नमस्ते दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप लोग टेंशन में होंगे। क्योंकि आप लोगों को संडे तक क्या करना है, रिवीजन। सर की 15 क्लासों का क्या करना है, रिवीजन। तो आप लोग कैसे करेंगे? आप लोगों को टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को केवल मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है। आप लोगों का पूरा रिवीजन मैं 3 से 4 घंटे में पूरा प्रैक्टिस सेट 1 से प्रैक्टिस सेट 15 तक पूरा रिवीजन करवा दूंगा। कैसे? तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे रिवीजन। जैसे कि मैंने महा मैराथन क्लास 1 से 5 तक प्रैक्टिस सेट की डाल दी है, तो आप ये 1.5 घंटे की क्लास है। तो आप लोग एक यहाँ से रिवीजन कर सकते हैं। इस प्रैक्टिस सेट 1 से 5 तक यहाँ से रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। और कल जो कि है शनिवार, तो मैं आप लोगों के लिए 11 से 15 तक प्रैक्टिस सेट की महा मैराथन क्लास कल रात तक आप लोगों को दे दूंगा। तो आप लोग कल यहाँ से रिवीजन कर लेंगे, 11 से 15 तक कल रिवीजन कर लेंगे रात को, ठीक है। और फिर परसों संडे को आप लोगों की आ जाएगी रात को 7 से 8 बजे तक 6 से 10 तक की महामैराथन क्लास, जो कि मिनिमम 1.5 से 2 घंटे की होगी। प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाएगा पूरा 6 से 10 तक का। और यह सभी महामैराथन क्लास कितने की, 1.5 घंटे की होंगी, 1.5 से 2 घंटे की। तो आप लोग इसमें जोड़ लीजिए, मान लीजिए 2-2 घंटे की हुई, तो मान लीजिए 6 घंटे में आप लोगों के 15 प्रैक्टिस सेट पूरे ख़त्म हो जाएंगे। तो आप लोगों को चैनल सब्सक्राइब करना है। और कल आप लोगों के पास कौन सी मैराथन आएगी? तो कल आएगी आप लोगों को 11 से 15 तक की मैराथन आएगी। कल 7 बजे के लगभग आप लोगों को मैराथन ये क्लास मिल जाएगी, ठीक है। और फिर परसों 6 से 7 बजे तक प्रैक्टिस सेट 6 से 10 तक का मैराथन क्लास देखने को मिलेगा रविवार को। और फिर मैं महा मैराथन क्लास लाऊंगा, जो सबसे बड़ी मैराथन क्लास होगी, जिसमें प्रैक्टिस सेट 1 से प्रैक्टिस सेट 15 तक का पूरा रिवीजन होगा। वो भी ओनली कितने घंटे में? 6 से 6.5 घंटे में आप लोगों का पूरा रिवीजन होगा 1 से 15 तक प्रैक्टिस सेट का। और आज की बात करें तो आज हम करने वाले प्रैक्टिस सेट 14 खत्म। रिवीजन के क्वेश्चन। चिट्टी बाबू का संबंध किससे है? तो ये वीणा से संबंधित है। हुली वेसा नृत्य कहाँ पर किया जाता है? तो ये कर्नाटक में है। सिक्किम माला किससे संबंधित है? तो ये बांसुरी से संबंधित है। और एट द क्लोज प्ले किसकी बुक है? तो रिंकी प्लांटिंग की बुक है। और कॉलेजियम व्यवस्था कब शुरू की गई? तो ये 1993 में शुरू की गई थी। अनुच्छेद 371 किस राज्य के विशेष प्रावधान से संबंधित है? तो ये संबंधित है नागालैंड से। और एक बात और कि अगर आप लोगों को मेरी ये लिखावट या फिर राइटिंग समझ में नहीं आ रही तो आप कमेंट में जरूर बताएं। लिन लिथोगो का कार्यकाल कितना? तो 1936 से 1943 तक। जनसंख्या का ग्रेट डिवाइडिंग ईयर किसे कहते हैं? तो ये 1921 को कहते हैं। कसूर रिवाज उत्सव 2024 में कहाँ आयोजित किया गया? तो ये जम्मू कश्मीर में। तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब मिला था? 2004 में। ड्रीम्स फ्रेम माय फादर ए स्टोरी ऑफ द रेस एंड इनहेंस इनहेरिटेड निम्नलिखित में से किस हस्तियों में से एक की आत्मकथा है? तो किस हस्ती की आत्मकथा है? ये है बराक ओबामा जी की, जो कि राष्ट्रपति थे। और इब्राहिम लिंकन जो थे वो 16वें राष्ट्रपति थे, किसके? यूएसए के, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के। और इनकी जो बुक थी वो थी यस वी कैन ए प्रोमिस्ड लैंड। और यूएसए के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो ये जॉर्ज वॉशिंगटन जी थे। और 1961 में भारत आने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे आइजन होवर। और जो बराक ओबामा की पत्नी थी, वाइफ थी, तो वो थी मिशेल ओबामा। और इनकी जो बुक थी वो थी बिकम द लाइट वी कैरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन मार्च 2024 में सभी प्रारूपों में 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी? तो ये बनी मिताली राज जी बनी, जो कि 201 एक दिवसीय मैच खेलने वाली पहली महिला थी। इन्होंने दोहरा शतक बनाया था टेस्ट में। और ये लेडी तेंदुलकर भी इन्हें कहते हैं। ये 6 वर्ल्ड कप में इन्होंने भाग लिया था। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन में स्थापित किया गया? तो ये किया गया 1945 में स्थापित किया गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ? रोम में है, इटली में, ठीक है। और सार्क 1985 में स्थापित किया गया।
और जी4 2005 में स्थापित किया गया। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। एशियान कितने 1967 में बनाया गया और बिम्स्टेक 1997 में और एडीबी 1966 में और डीपीईसी 1960 में और बिस्किट्स कितने में बनाया गया 2009 में। और ये सब देख सकते हैं इनको कब इस्टेब्लिश किया गया, मतलब कि कब इनको बनाया गया था। निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत का ऑर्किड राज्य कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? ये अरुणाचल प्रदेश को इसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। मसालों का बगीचा केरल में है और नमक वाला राज्य गुजरात को कहा जाता है, नमक वाला राज्य। और मलम का देश कौन सा? कर्नाटक है। और धान का दलिया किस राज्य को? छत्तीसगढ़ को कहते हैं, ठीक है ना। एशिया की टोकरी किसे कहते हैं? आंध्र प्रदेश को एशिया की टोकरी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी किताब एडयार्ड किपलिंग द्वारा नहीं लिखी गई? तो ये द जंगल बुक, जो कि मोगली से संबंधित थी, और पेंच राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित थी, जो कि एमपी में है। इसका आंसर होने वाला है मिडनाइटम चिल्ड्रन, जो कि सलमान राशिद ने लिखी थी। और रस्किन बॉन्ड थे जिन्होंने दिल्ली इज नॉट फॉर लिखी थी, और हाउ टू बी हैप्पी लिखी थी 2024 में। और ये द गोल्डन ईयर्स भी लिखा था इन्होंने, रस्किन बॉन्ड ने। निम्नलिखित में से अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाला पहला क्रिकेटर कौन था? तो सलीम दुर्रानी था। फुटबॉल के लिए सबसे पहले किसे मिला? तो पीके बनर्जी को मिला, ठीक है ना। कुश्ती के लिए सबसे पहले अर्जुन पुरस्कार उदय चंद को मिला। टेबल टेनिस के लिए रामनाथ कृष्णन को मिला, ठीक। इसलिए टीमन के लिए सबसे पहले गुरुबचन रंधावा को मिला। बैडमिंटन के लिए आंड नटेकर को मिला। भारत की पहली महिला क्रिकेटर अर्जुन पाने वाली कौन थी? शांता रंगास्वामी, ठीक है ना। और किसे नहीं मिला? तो MS धोनी जी को ये अर्जुन पुरस्कार नहीं मिला था। और किसे मिला? तो देखिए, रोहित शर्मा जी को मिला था, विराट कोहली को मिला है, और सचिन तेंदुलकर जी को भी ये अर्जुन पुरस्कार मिला है। मिला किसे नहीं है? तो मिला किसे नहीं? MS धोनी जी को ये पुरस्कार नहीं मिला। टीम के पास फरवरी 2021 तक एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उच्चतम कुल पारी का रिकॉर्ड है, तो इंग्लैंड के पास है, क्योंकि इंग्लैंड ने 498 रन तथा 4 विकेट लिए थे। और दूसरा हाई स्कोर भी इसी का था, इंग्लैंड का था 481 और 6। और भारत का हाई स्कोर कितना? तो 418 था, 5 था। T20 में सबसे बड़ा तो नेपाल का था, 314/3 थे, ठीक है ना, जो कि मंगोलिया से था। और भारत का हाईएस्ट स्कोर कितना था T20 में? तो ये था 260/5 था, जो कि श्रीलंका से, ठीक है। और टेस्ट में हाई स्कोर कितना था? तो श्रीलंका का हाई स्कोर, ठीक है, लेकिन भारत का 759/60 था। भगवान जी की पूजा करते समय टीरानी नृत्य रूप में का प्रदर्शन किया जाता है, तो शिव में। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, जहाँ दम्पु, लंबाड़ी और माधुरी। निम्नलिखित में से किसे 20वीं सदी के तानसेन के रूप में जाना जाता है? तो उस्ताद बड़े गुलाम अली खान को, जो कि पटियाला घराने से संबंधित हैं। विश्व में एक से अधिक नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली एकमात्र महिला थी, तो मेरी स्क्लोडोविरक्का थी, जो क्यूरी थी, ठीक है, जो कि किसमें? फिजिक्स में 1903 में फिजिक्स में और 1911 में केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज मिला था। अर्थशास्त्र के लिए कब दिया गया नोबेल प्राइज? तो 1969 में शुरुआत की गई थी, ठीक है। और 2023 में नोबेल पुरस्कार देखो, शांति नरगिस मोहम्मदी को, जो कि ईरानी थे, व्यक्ति थे। और अर्थशास्त्र के लिए क्लाउडिन ग्लोहिल्डन को दिया गया था। दाम्फो एवं दुर्लभ संगीत वाद्य यंत्र भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ये सिक्किम से संबंधित है। बिहार में पखवाज संबंधित है, तुम्बी पंजाब से संबंधित है। ओना बिल्लू किससे संबंधित है? तो केरल से संबंधित है। सारिदा राजस्थान से संबंधित है। टिंगटिला नागालैंड से। घुमीट गोवा से संबंधित है। तुगमुरी किससे संबंधित है? मेघालय से। यार बहुत कठिन नाम है। सुभांग किससे संबंधित है? मिजोरम से। कुपहल केरल से संबंधित है। और हुंडकी किससे संबंधित है? उत्तराखंड से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन की वजह से नागालैंड राज्य का गठन हुआ? तो ये 13वें संविधान संशोधन 1962 से हुआ, ठीक है। और इसका गठन कब हुआ? 1 दिसंबर 1963 को। और सिक्किम का गठन हुआ 36 संविधान संशोधन 1975 को। निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान के जनक के रूप में मान्यता दी जाती? तो भीमराव अम्बेडकर जी को भारत का संविधान का जनक कहा जाता। ये मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित नहीं है? तो राष्ट्रीय उद्यान कान्हा राष्ट्रीय उद्यान वहाँ पश्चिम बंगाल में स्थित नहीं है, ठीक है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान एमपी में स्थित है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में, गुरुमोरा राष्ट्रीय उद्यान भी पश्चिम बंगाल में, जलदपड़ा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में, ठीक है ना। अब कुछ उद्यान की बात करें तो जैसे कि नागारोहोल कर्नाटक में है, मुरलेन मिजोरम में है, सिरोही मणिपुर में है, कोरिंगा आंध्र प्रदेश में, तोरोबी महाराष्ट्र में, रगबानी तेलंगाना में, इडावटी छत्तीसगढ़ में है, वसदा गुजरात में है, सिबलबाड़ा कहाँ का है? तो हिमाचल प्रदेश का है, नौरा घाटा कर्नाटक का है, और बलफकरम कहाँ का है? तो नैक्रोक मेघालय का है। खरीफ की फसल का उदाहरण है खरीफ की फसल का उदाहरण मक्का, और खरीफ में धान, सोयाबीन, मूंगफली, बाजरा, रागी आदि आते हैं। खरीफ की फसल जुलाई से अक्टूबर में बोई जाती है। निम्नलिखित में से किसे पर्वतमाला को बाह हिमालय के नाम से भी जाना जाता है? तो शिवालिक पर्वतमाला को बाह हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसे चिड़िया पहाड़ियाँ भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी महानदी की उपनदी नहीं है? तो बनास महानदी की उपनदी नहीं है, ठीक है। महानदी उड़ीसा में बहती है और उसी के पास ही महानदी के बगल में है कटक, ठीक है। और महानदी पर ही सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध है। भारत की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व से शुरू की गई? तो ये बांधवगढ़ से शुरू की गई। और सबसे पुराना भारत का जो उद्यान बांधवगढ़, सबसे पुराना उद्यान कौन? जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, इसे रामगंगा के नाम से भी जाना जाता है। हम्पी के रास्ते में विशाल चट्टान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। इसे यूनेस्को में 1986 में शामिल किया गया था। और ये किस में? द्रविड़ शैली में बना हुआ है, तुम्बंडा नदी के किनारे। और एक हम्पी मंदिर है जो कि किसको समर्पित है? तो विष्णु भगवान जी को समर्पित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र बॉम्बे में आयोजित किया गया था। ये पूछ रहा कब आयोजित किया गया था? तो ये 1885 में आयोजित किया गया था। इसमें देखो पहला सत्र 1885 में हुआ था बम्बई में, ठीक है। दूसरा सत्र 1886 में कलकत्ता में, तीसरा 1887 में मद्रास में हुआ, और चौथा 1888 में इलाहाबाद में हुआ। और इसके अध्यक्ष वी.सी. एनर्जी, प्रथम सत्र में जो हुआ उसके अध्यक्ष वी.सी. बनर्जी थे। दूसरा जो कलकत्ता में हुआ उसके दादा भाई नेहरू थे। और तीसरा मद्रास में जो हुआ वो हुआ बदरुद्दीन तैयब इसके थे अध्यक्ष। और इलाहाबाद में जो प्रयागराज में हुआ उसे जॉर्ज यूल थे जो कि अंग्रेज थे। और 1896 में और 1911 में हुआ कलकत्ता में। 1896 में हुआ तो इसके जो अध्यक्ष थे उसमें रहमत उल्ला जी थे। और इसको क्यों फेमस है? क्योंकि इसमें वंदे मातरम गाया गया था जो 1911 में कलकत्ता में ही हुआ। और ये इसके अध्यक्ष थे पंडित विश्व नारायण धर जी, ठीक है। लेकिन इसमें जो ये क्यों फेमस है? ये जनगण मन के लाने जो कि अपना राष्ट्रगान है 52 सेकंड का होता है, इसके लिए फेमस। और प्रथम में कितने लोग आए थे? 72 लोग आए थे। 1919 में महात्मा गांधी द्वारा निम्नलिखित में से किस बैंक का उद्घाटन किया गया था? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का। एसबीआई के नए अध्यक्ष बने हैं चिल्ला श्री नावासुलु शेट्टी जी।
एक महिला द्वारा अध्यक्ष की जाने वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन में आयोजित किया गया तो 1970 में आयोजित किया गया। और जब महिलाएं इसमें अध्यक्षता थी तो उसमें तीन तीन तरह की हुई जिसमें महिला थी। देखो, पहला तो यही हो गया 1970 में, और दूसरा हुआ 1925 में जिसमें सरोजिनी नायडू थी, और तीसरा हुआ 1933 में जो कि एनीली से कांग्रेस स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? जब कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्वतंत्र भारत की पहली महिला कौन थी? तो ये थी इंदिरा गांधी 1960 में। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई? तो ये कहाँ हुई? ढाका में हुई, ढाका में। ठीक है। बंगाल विभाजन 1905 में करजन के समय हुआ। विभाजन की घोषणा कब हुई? तो 20 जुलाई 1905 को हुई, और विभाजन हुआ 16 अक्टूबर 1905 में। और किसने की? तो इसमें समीउल्लाह खां थे, और मुस्लिम लीग के और समीउल्लाह खां ये दोनों अध्यक्ष थे। ठीक है। और इसी जब विभाजन हुआ तो यहीं पर स्वदेशी आंदोलन भी चल रहा था 7 अगस्त 1905 को। और एक बात की, पाकिस्तान की मांग कब की गई? पाकिस्तान की मांग की गई 1940 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल कब अपनाया गया? तो ये अपनाया गया 1997 में जापान शहर में। ये है जलवायु परिवर्तन के लिए। ठीक, अब बताइए, आज अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहाँ? कनाडा में 16 सितंबर 1987 को का गठन हुआ। 16 सितंबर 1987 को इसे भी अपनाया गया ओजोन परत के संरक्षण के लिए। एपिग्राफी को किसके अध्ययन के रूप में जाना जाता है? तो शिलालेख के, यानी पत्थरों के अध्ययन के लिए। टंगस्टन किसका उपयोग बल्ब फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता है? इसका गलनांक क्या है? तो 3380 डिग्री सेल्सियस है। किस तापमान को वह न्यूनतम तापमान कहा जाता है जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ लेता? तो ज्वलनशील ज्वलन तापमान। संघ के सदस्य का आमतौर पर स्पंज के नाम से जाना जाता है तो पेरिफेरा। भारतीय मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नेमोडिक एलिफेंटा का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? उमारोई, मेघालय में। अब युद्ध अभ्यास की बात करें तो होपेक्स कहाँ भारत और मिस्र में हुआ? भारत और मिस्र के बीच हुआ, मिस्र में ही। शक्ति भारत और फ्रांस के बीच हुआ, मेघालय में। तर्कस कहाँ हुआ? भारत और यूएसए के बीच हुआ, तर्कस कोलकाता में। और डिफरेंस कहाँ हुआ? भारत और यूएसए में हुआ, भारत और यूएसए के बीच, पोर्ट ब्लेयर में। और समुद्र लक्ष्मण भारत और मलेशिया के बीच हुआ, विशाखापट्टनम में। और सबसे गहरा बंदरगाह भी विशाखापट्टनम में ही है। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो तुमकुरू, कर्नाटक में किया गया। लक्ष्य इसका 30 हेलीकॉप्टर पर ईयर, मतलब कि हर साल 30 हेलीकॉप्टर इनको बनाना है। और हेडक्वार्टर है मुंबई में। किस टेनिस खिलाड़ी को बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो सुमित नांगली को कहा गया। ठीक है। एसबीआई का ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी को बनाया गया। त्रिपुरा और बंधन बैंक का सौरभ गांगुली को, पंजाब नेशनल बैंक का विराट कोहली को, और बिस्लरी का दीपिका पादुकोण को। दुनिया की सबसे ऊंची BR अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो विजयवाड़ा में किया गया। इसकी हाइट कितनी है? 206 फीट है। स्वराज मैदान में किया गया, लेकिन इसका नाम बदलकर BR अम्बेडकर रख दिया गया। भारत की सबसे बड़ी मूर्ति कौन? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वल्लभ भाई पटेल की। हाल ही में साहित्य अकादमी में कितने लेखकों को वर्ष 2024 के लिए युवा पुरस्कार व बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो ये क्रमशः 23 से 24 है। बाल साहित्य पुरस्कार देवेंद्र कुमार को मिला। 51 बाल कहानियों के लिए इन्हें दिया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी के लिए संजीव को दिया गया। ठीक है। और इसकी कौन सी वो थी? तो मुझे पहचानो इसकी कहानी थी।
और युवा साहित्य पुरस्कार गौरव पांडे को दिया गया। स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी। इंग्लिश में नीलम शरण गौर को दिया गया रेक्विएम इन राया के लिए। उर्दू में सादिका नायाब को दिया गया राज देन की अमराई के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है FIT हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 में किस देश में किया जाएगा? तो भारत में किया जाएगा। और 38वां राष्ट्रीय 2024 में उत्तराखंड में। ICC वर्ल्ड कप ODI वर्ल्ड कप 2025 में इंडिया में ही होगा, ठीक है ना। और ICC चैंपियनशिप 2029 में इंडिया में होगा। और 16वां पुरुष हॉकी विश्व कप 2026 बेल्जियम वर्सेस नीदरलैंड के बीच होगा। नेक्स्ट अपना रिवीजन का क्वेश्चन था कि भारत किस हराकर एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 में जीता? तो ये था पाकिस्तान को हराकर जीता। तो फ्रेंड्स इतनी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में महामैराथन के साथ।